माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर नंबर 21 में आप सबका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे रेफरेंसेस टैब चल रहा है हमारा 21 लेक्चर्स में, और रेफरेंसेस टैब में यहाँ पे टेबल ऑफ इंडेक्स के बाद हमारे पास इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट, टेक्स्ट फुटनोट, ये सब हम आज देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस। तो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है आपको रेफरेंसेस टैब में इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट, टेक्स्ट नोट, ऐसे ऑप्शंस। तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शंस होते कैसे, यूज कैसे होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रेफरेंसेस टैब का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक्सटर्नल रेफरेंसेस ऐड करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट ज्यादा यूज किया जा सकता है। लेकिन ये सभी ऑप्शंस रेगुलरली तो यूज नहीं होंगे, लेकिन नॉलेज के लिए आप याद रखो, नॉलेज के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे है इसका यूज, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अपने कुछ नोट्स वगैरह लिखे हैं, आपने कुछ बुक्स बनाया है, वट एवर नोट्स, मैंने हमेशा की तरह एक पैराग्राफ ले लिया है। तो आप चाहते हो कि इस वर्ड के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे पावरफुल मतलब स्ट्रॉन्ग, ऐसा आपको लिखना है नीचे। तो उस वर्ड का कोई मीनिंग, जैसे कि वो डिक्शनरी वर्ड नहीं है, रेगुलर वर्ड नहीं है, तो उसका मीनिंग आपकी डिक्शनरी में अलग है, तो आप चाहते हैं कि इसका मीनिंग आप ऐड करें। तो हम लोगों ने हमेशा देखा है कि इंग्लिश का जैसे टेक्स्ट बुक्स रहता है स्कूल में, जैसे आपने देखा होगा कि उसमें टेक्स्ट बुक्स में कुछ नए वर्ड आते हैं, तो उसका मीनिंग नीचे वोकैबुलरी उस पेज के बॉटम में रहता है। तो पेज के बॉटम में ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट ऑप्शन दिया गया दोस्तों। तो चलिए मैं पावरफुल के आगे कर्सर रखता हूँ और इंसर्ट फुटनोट कर देता हूँ। तो पावरफुल के बारे में मुझे जो भी ऐड करना है मैं इधर बॉटम में लिख देता हूँ। पावरफुल मैंने कि स्ट्रॉन्ग, पावरफुल मीन्स स्ट्रॉन्ग। आप ऐसा कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर उसके आगे डैश लिख के आप लिख सकते हैं। तो मैंने ये जो लिखा है यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये पेज के ऊपर कैसे डिस्प्ले होता है। माउस पॉइंटर लेके आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके आने के बाद उसके ऊपर माउस रखने के बाद आपको दिखाई दे रहा है पावरफुल मीन्स स्ट्रॉन्ग। तो ये आपको समझ में आएगा दोस्तों कि यहाँ पे ये ऐड कैसे होता है फुटनोट। अगर मैं यहाँ पे फुटनोट इसके बारे में लिखना चाहता हूँ तो इंसर्ट फुटनोट। तो डॉक्यूमेंट मीन्स फाइल, या डॉक्यूमेंट मीन्स व्हाटएवर, यू कैन राइट इट लाइक दिस, डॉक्यूमेंट मीन्स फाइल। तो अगर आप मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके जाते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे वो डिस्प्ले होने वाला है। तो ये एक इंफॉर्मेशन के लिए होता है दोस्तों। तो इस तरह से आप फुटनोट ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, फुटनोट यहाँ पे ऐड किया तो उसका 1 नंबर आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट 2 आएगा। अगर इसके बीच में ऐड करोगे तो इसका नंबर क्या आएगा, इसके 1 के बाद 2 आएगा और इसका नंबर ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा। देखिए, क्योंकि पैराग्राफ हम पढ़ते पढ़ते यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 नंबर पे आ रहा हो, तो उसकी पैराग्राफ की पोजीशन डिपेंड करती है कि उसका नंबर कितना होगा। तो यहाँ पे आप उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए मैंने कुछ भी टाइप कर दिया यहाँ पे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से ये फुटनोट ऐड होता है। तो अभी फुटनोट तो जान लिया, अभी एंड नोट क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में भी जान लो। एंड नोट यानी कि एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में जो कंटेंट ऐड करने उसके लिए आप एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट के लिए एंड नोट यूज कर सकते हो। तो मेरा डॉक्यूमेंट कहाँ पे एंड हो चुका है, चलो मेरा डॉक्यूमेंट तो पहले पेज पे एंड हो चुका है, तो यहाँ पे आएगा। अगर ये दूसरे या तीसरे पेज पे एंड होता तो वहां पे आ जाता। मैं आपको एग्जाम्पल ही दिखा देता हूँ। इसे मैं कॉपी पेस्ट करूंगा और मेरा डॉक्यूमेंट अभी एंड हो चुका है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। मैं और कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंड हो चुका है, तो यहाँ पे तो इसको कॉपी पेस्ट किया, इसलिए फुटनोट तो हर एक पेज के एंडिंग में आते रहेगा दोस्तों। देखो हर एक पेज के एंडिंग में फुटनोट यहाँ पे आ रहा है। डबल पैराग्राफ कॉपी पेस्ट हो चुका है, इसलिए फुटनोट आ चुका है। लेकिन मैं अभी फुटनोट नहीं दिखा रहा हूँ, तो मैं इस वर्ड के बारे में एंड नोट ऐड करना चाहता हूँ। जैसे थीम्स के बारे में एंडिंग में ऐड करना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट के डायरेक्टली, तो मैं इंसर्ट एंड नोट करूंगा तो डायरेक्टली डॉक्यूमेंट के एंडिंग में यहाँ पे आ रहा है। पेज नंबर 3 पे मेरा डॉक्यूमेंट एंड हो चुका है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसके बारे में एंड नोट आप ऐड कर सकते हैं। एंड नोट वही इंफॉर्मेशन है जो कि फुटनोट से शो होती है। तो एंड नोट में भी थीम्स के बारे में आप ऐड कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ डिजाइंस, थीम्स में क्या रहता है, कलेक्शन ऑफ फॉन्ट डिजाइंस एंड ऑल, कलेक्शन ऑफ डिजाइंस। तो थीम में इस तरह से मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि आपको ऐड क्या करना है, फुटनोट और एंड नोट ऐड कैसे करना है। अगर यहाँ पे फुटनोट और एंड नोट में जंप करना है तो नेक्स्ट और प्रीवियस फुटनोट में आप जंप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट फुटनोट ऐसा आप जंप कर सकते हैं। यहाँ पे कर्सर ऑटोमेटिकली वहां पे चला जाता है, माउस पॉइंटर दिखाई दे रहा है आपको, कर्सर वहां पे चला जाता है। और यहाँ पे प्रीवियस वगैरह सब ऑप्शन, प्रीवियस एंड फुटनोट वगैरह सब है। अगर ये शो फुटनोट्स करना है तो आपको क्या फुटनोट एरिया शो करना है, फुटनोट एरिया। एंड नोट एरिया शो करना है तो एंड नोट एरिया। शो नोट्स में जाएंगे एंड नोट एरिया, यहाँ पे ऑप्शंस भी आता है, व्यू एंड नोट एरिया, तो एंड नोट एरिया। तो आपको यहाँ से उसे डिलीट करना है तो बस यहाँ से इसे डिलीट कर दो। एंड नोट को यहाँ से आपने डिलीट कर दिया, फुटनोट और एंड नोट डिलीट हो जाती है। यहाँ पे क्लिक करके मैं इस तरह से फुटनोट डिलीट करते जाऊंगा दोस्तों, तो ये फुटनोट डिलीट हो जाएगा। तो आपको दिखाई देगा ये फुटनोट, यहाँ से पूरी एक साथ डिलीट करेंगे तो ये फुटनोट और एंड नोट कैसे डिलीट करना है ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ये समझने के बाद हम बढ़ते हैं आगे सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के ऊपर। तो ये भी ऑप्शंस रेगुलर यूज नहीं है दोस्तों। वैसे इसको ऐड कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐड न्यू सोर्स पे जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे आ जाता है एक डायलॉग बॉक्स दोस्तों। इस डायलॉग बॉक्स में आप बुक की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, बुक का कोई सेक्शन, जर्नल आर्टिकल्स, रिपोर्ट, मूवीज, बहुत कुछ है। यहाँ पे आप ये सिटिशंस, यहाँ पे आप ये सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, सिटिशंस ऐड करने के लिए होता है। तो ऐड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं चेतन भगत के एक बुक्स के बारे में लिख रहा हूँ, ऑथर का नाम लिख देता हूँ चेतन भगत, पहले नाम, बुक का नाम यहाँ पे लिखता हूँ 1 इंडियन गर्ल। ओके चलिए, यहाँ पे मैंने लिखा 2015 में शायद पब्लिश किया था, सिटी मुंबई, और पब्लिशर
चेतन पब्लिकेशंस, आई डोंट नो कौन से पब्लिकेशन से किया, मैंने एग्जांपल ले लिया। तो मैंने अगर ये सिटिशंस यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये जस्ट बुक की मैंने इंफॉर्मेशन ऐड कर दी दोस्तों। अब मैं कर्सर यहाँ पे रख दूंगा और मैं डिटेल में ऐड करना चाहता हूं तो मैं बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करूंगा। बिब्लियोग्राफी उस बुक जो मैंने ऐड किया है सिटेशन, वो यहाँ पे उसका फॉन्ट अलग अलग देगा। तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूंगा वो यहाँ पे ऐड होते हुए दिखाई देगा। तो आपको दिखाई दे रहा है भगत सी, मतलब चेतन भगत का यहाँ पे नाम आ रहा है, मिस्टर्स वन इंडियन का जो मैंने ऐड किया है। तो ये सिटेशन इस तरह से ऐड करते हैं और सिटेशन का डिजाइन वगैरह यहाँ पे आपको चेंज करना है फॉन्ट उसका, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। मैंने सोर्स में जाकर उसमें सिटेशन में कुछ एडिट करना है, डिलीट करना है, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आता है दोस्तों। तो ये सिटेशन यहाँ से आप एडिट वगैरह कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि सिटेशंस होता क्या है, एक बुक की इंफॉर्मेशन, एक मूवी की इंफॉर्मेशन, बुक का सेक्शन, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी तो यहाँ से आप उसे ऐड कर सकते हैं। ये था लेक्चर नंबर 21 दोस्तों। रेफरेंस टैब के अंदर मैंने फुटनोट्स और सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी ये दो ऑप्शंस कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और बहुत कुछ है मेरे चैनल्स पे। तो जल्दी से चेक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बाजू में दिया गया बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। तो मैं आखिर में यही कहूँगा दोस्तों, सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।